नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी के इंटरव्यू काफी चर्चा में है। कई पत्रकार तारीफ कर रहे हैं कि पीएम मोदी अब तक 71 इंटरव्यू कर चुके हैं, तमाम सवालों का जवाब दिया है। लेकिन हम आपको वीडियो में बताएंगे कि सवाल पूछने वाले पत्रकारों के साथ पीएम मोदी क्या करते हैं और कभी अपने खास करीबी दोस्त रहे राजदीप सरदेसाई के साथ पीएम मोदी के संबंध आखिरकार कैसे बिगड़े और राजदीप सरदेसाई को पीएम मोदी ने इंटरव्यू देना आखिरकार क्यों बंद कर दिया। जब लोकसभा चुनाव के दौरान यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स से लेकर बड़े बड़े चेहरों को पीएम मोदी इंटरव्यू दे चुके हैं, तो राजदीप सरदेसाई के साथ इंटरव्यू करने में आखिरकार पीएम मोदी क्यों बचते हैं। कभी राजदीप सरदेसाई पीएम मोदी के खास दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद कहानी कहां बदलती है, राजदीप सरदेसाई का ही बयान आपको दिखाएंगे। साथ ही 2012 का वो साइलेंट इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे वरिष्ठ पत्रकार मयूर जानी का, जिसने पीएम मोदी की बोलती बंद कर दी थी। और वो वीडियो दिखाता है कि पीएम मोदी सवाल पूछने वाली मीडिया के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और कितना घमंड दिखाते हैं। मयूर जानी का वीडियो आगे आपको दिखाएंगे। पहले राजदीप सरदेसाई की पूरी कहानी आपको बताते हैं। यह तस्वीर पीएम मोदी और राजदीप सरदेसाई के इंटरव्यू की है। इंटरव्यू साल 2014 से पहले का था। पीएम मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस वक्त गुजरात के सीएम थे, गुजरात का चुनाव प्रचार कर रहे थे और राजदीप सरदेसाई पीएम मोदी की बस में पायदान पर बैठे हैं और पीएम मोदी सीट पर बैठे हैं। कई बार नए पत्रकारों के साथ कई नेता ऐसा व्यवहार कर देते हैं, लेकिन राजदीप सरदेसाई कितने खास थे पीएम मोदी के। महान क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई के बेटे हैं राजदीप सरदेसाई। देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकारों में आते हैं, सबसे वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक है राजदीप सरदेसाई। और पीएम मोदी ने आखिरकार इनको बस में पायदान पर क्यों बैठाया, जबकि पीएम मोदी के करीबी दोस्त हुआ करते थे राजदीप सरदेसाई। आप देख सकते हैं कि आगे कुछ तस्वीरें, ये पीएम मोदी सीट पर बैठे हैं। फिर भी एडजस्ट करते हुए राजदीप सरदेसाई ने बुरा ना मानते हुए इंटरव्यू किया, लेकिन एक सवाल किया जिसे लेकर सवाल खड़े होते हैं कि पीएम मोदी मुश्किल सवालों को कितना पसंद करते हैं। राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो 2002 के दंगों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। जब राजदीप सरदेसाई ये सवाल करते हैं तो पीएम मोदी इंटरव्यू वहीं खत्म कर देते हैं। थोड़ी झलक आपको दिखाते हैं, जरा देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, काफी विस्तार से आपको आज इंटरव्यू दिया। आप उस सवाल का नहीं देंगे क्योंकि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आप उस सवाल का नहीं जवाब देना चाहेंगे आज इस समय? सर, वो जो छोटा सवाल था कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो 2002 दंगों के लिए क्षमा दे दे और फिर आगे निकले और बड़ा बने। तो पीएम मोदी साइलेंट हो जाते हैं राजदीप सरदेसाई के इस सवाल को लेकर और राजदीप सरदेसाई इंटरव्यू खत्म कर देते हैं। तो ये राजदीप सरदेसाई जैसे वरिष्ठ पत्रकार के साथ पीएम मोदी का व्यवहार है। हालांकि पहला साइलेंट इंटरव्यू नहीं है पीएम मोदी का ये। जब सवाल सुनकर साइलेंट हो जाते हैं, आप बोल सकते हैं कि मुझे जवाब नहीं देना। राजदीप सरदेसाई जो पीएम मोदी के खास दोस्त हुआ करते थे, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। और जब संदीप चौधरी ने इसे लेकर राजदीप सरदेसाई से सवाल किया न्यूज 24 के एक कार्यक्रम में, उस वक्त संदीप चौधरी न्यूज 24 में हुआ करते थे। 4 साल पहले का वो इंटरव्यू है जिसमें संदीप चौधरी सवाल करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से आपके बहुत गहरे पुराने रिश्ते रहे हैं, आपका जन्मदिन भी वो कभी नहीं भूलते थे। आपके पिताजी दिलीप सरदेसाई के निधन के वक्त भी उन्होंने सुबह सुबह आपको फोन किया था, आपका दर्द भी साझा किया था। लेकिन फिर मैंने एक वो तस्वीर देखी जब वो अपने चुनावी रथ पर सीट पर बैठे थे और आपको पायदान पर बैठना पड़ा था। मोटी चमड़ी है, आप बैठे रहे और आज आपकी बातचीत भी नहीं होती। आप इसको थोड़ा समझा पाएंगे? तो उस बस वाले इंटरव्यू को लेकर सवाल करते हैं संदीप चौधरी। तो राजदीप सरदेसाई खुलासा करते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ उनके संबंध पटरी से कैसे उतरे। राजदीप सरदेसाई बताते हैं कि देखिए, मैं नरेंद्र मोदी को उस समय से जानता हूं जब रथ यात्रा 1990 में हुई थी। मैंने आडवाणी जी की उस रथ यात्रा को कवर किया था और मैं समझता हूं कि किसी नेता के साथ दोस्ती मत करिए, लेकिन मैं किसी को दोस्त समझता था तो मोदी जी उसमें शामिल थे। बहुत ही अच्छे संबंध थे। हम आंध्रा भवन में जाकर महीने 2 महीने में खाना भी खाते थे साथ में। वो गुजरात से आते थे, मेरा नाना वहां पुलिस अफसर थे, मेरे उनसे रिश्ते अच्छे थे। लेकिन जब 2002 दंगे हुए और जिस तरीके से हमने कवरेज की, उसके बाद रिश्तों में थोड़ी दूरी हुई। इसके बावजूद संबंध चलते रहे, लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो वो एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं जहां मैं तो एक छोटा सा कॉकरोच पत्रकार हूं। तो जब नेता इतना बड़ा बनता है तो वो नीचे क्यों देखेगा। आजकल के नेताओं में मैं ये देखता हूं कि कोई नेता अगर मंत्री बन जाता है तो वही नेता अपने आप को एक अलग पायदान पर समझने लग जाता है।
जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तो मैं भी एक रिपोर्टर होता था, लेकिन आजकल जब से एंकर भी सेलिब्रिटी बन गए हैं तो नेताओं को लगता है कि इनको भी अपनी जगह दिखानी है। मैं भी सेलिब्रिटी टाइप हो गया था तो मोदी जी ने भी मुझे अपनी जगह दिखा दी है और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये राजदीप सरदेसाई खुलासा करते हैं कि पीएम मोदी को लगा कि अब मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं, मैं सवाल पूछने वाली पत्रकारिता करता था। लगता यही है कि राजदीप सरदेसाई के सवाल पीएम मोदी को पसंद नहीं आए, वरना यारी दोस्ती पीएम मोदी एंकरों के साथ खूब निभाते हैं। कई बार बताते भी हैं कि मैं पत्रकारों का हालचाल पूछता रहता हूं। कई पत्रकार बताते हैं कि पीएम मोदी महीने 2 महीने में अपने खास पत्रकारों को फोन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं घर में सब ठीक ठाक है। उतने में ही बहुत सारे एंकर निहाल हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री का मेरे पास डायरेक्ट फोन आता है, बातचीत होती है। इसीलिए भर भर के सोशल मीडिया पर कई सारे पत्रकार पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, लेकिन पीएम मोदी सवाल करने वाले पत्रकारों के साथ ऐसा नहीं करते। कायदे से देश के प्रधानमंत्री का सीना अगर 56 इंच का है तो सवाल करने वाले पत्रकारों की इज्जत भी करनी चाहिए। राजदीप सरदेसाई के साथ इतने अच्छे संबंध थे कि खाना भी साथ में खाते थे। जब पीएम मोदी मुख्यमंत्री तक नहीं थे उस वक्त के संबंध है। उसके बाद राजदीप सरदेसाई सवाल पूछते रहे, तारीफ नहीं कर पाए तो शायद संबंध पटरी से उतर गए। और आलोचना को लेकर राजदीप सरदेसाई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक किस्सा सुनाते हैं, जिसे हर नेता को सुनना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को भी सुनना चाहिए और उन लोगों को भी सुनना चाहिए जो कहते हैं कि मनमोहन सिंह तो बेचारे टाइप थे। मनमोहन सिंह में वाकई 56 इंच का सीना था जो आलोचना सहने की शक्ति रखते थे। राजदीप सरदेसाई क्या खुलासा करते हैं पीएम मोदी के साथ संबंध बिगड़ने की कहानी के बाद। राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि मैंने अपनी एक किताब का प्रोग्राम किया था जिसमें मनमोहन सिंह जी पहली पंक्ति में बैठे थे। उस प्रोग्राम में हमने मनमोहन सिंह सरकार की बहुत आलोचना की। एक बार भी मनमोहन सिंह ने मुझे यह नहीं कहा कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है। प्रोग्राम के बाद वो मेरे पास आए और कहा कि इसी तरीके से हमारी आलोचना करते रहिए। मुझे ये अच्छा लगा, लेकिन आज की तारीख में बहुत कम नेता ऐसे हैं जो आलोचना सुनकर भी कहें कि आप सही कह रहे हैं। तो ये किस्सा सुनाते हैं राजदीप सरदेसाई। तो दोस्तों ये दिखाता है कि देश के प्रधानमंत्री को आलोचना को कैसे लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मीडिया इंटरव्यू में भक्ति के बावजूद एक आध असहज करने वाला सवाल छुआ जाता है, बोला नहीं जाता है, किया नहीं जाता, बस छुआ जाता है। तो उस पर भी पीएम मोदी कई बार अचानक भड़क जाते हैं। उनके चेहरे की भाव भंगिमाएं गुस्से वाली होती हैं और वही पीएम मोदी का नेचुरल सेल्फ है, मतलब असल चेहरा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सहज होने की कोशिश की है, लेकिन अगर कुछ तीखे सवाल छेड़ दिए जाते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। भक्ति करने वाले पत्रकारों को भी गांधी परिवार का चापलूस बता देते हैं, क्योंकि मीडिया के साथ उनकी खुंदक पुरानी है। और मीडिया के साथ पीएम मोदी का असल चेहरा क्या है, राजदीप सरदेसाई वाला वीडियो भी हमने आपको दिखाया था। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार मयूर जानी, जो कि 4 PM गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मयूर जानी ने ये वीडियो शेयर किया है पीएम मोदी के 2012 के इंटरव्यू का। मयूर जानी कहते हैं कि ये 2012 गुजरात चुनाव से पहले चुनावी प्रचार का दौर था। हमने भी कैसे भी करके मोदी महाराज से साक्षात्कार का इंतजाम कर लिया था। सवालों के बीच छुपाकर हमको जो पूछना था वो पूछ ही लिया, लेकिन देखिए महाअवतार कैसे चुप रहे थे। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो बोलते नहीं। तो मयूर जानी ने अपना किस्सा सुनाया और इस वीडियो में क्या दिखाते हैं मयूर जानी। मयूर जानी क्या सवाल करते हैं पीएम मोदी से, जरा वीडियो देखिए। एक सवाल ये होता है मोदी साहब आपसे पूछना कि इस स्थिति में आपके बारे में ये लगातार कहा जाता है कि अब भाजपा की ओर से अगर आने वाले समय में इस गुजरात चुनाव के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री पद के बहुत ही सबल उम्मीदवार हैं, प्रबल उम्मीदवार हैं, तो वो मोदी साहब होंगे। इस पर आप ये कहा जाता है आपके बारे में, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहते हैं? एकदम साइलेंट। पीएम मोदी चाहते तो जवाब बारे में आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन देखिए देश में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, इस बारे में बहुत सारी बातें भी होती हैं, तो उनके लिए अगर कुछ आप कहना चाहें। फिर से साइलेंट। तो ये साइलेंट इंटरव्यू है पीएम मोदी का, जिसमें मयूर जानी सवाल पूछते रहते हैं, पीएम मोदी कोई जवाब नहीं देते, उनकी तरफ देखते भी नहीं, जो दिखाता है कि मीडिया की कितनी इज्जत करते हैं। अगर आपको जवाब नहीं देना, अपने मुंह से बोलिए कि मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, पार्टी जो फैसला करेगी देखा जाएगा। औपचारिकता वाले सवाल भी कर सकते हैं, हाँ ना में जवाब दे सकते थे, टाल भी सकते थे, बहुत सारे ऑप्शन थे। लेकिन मोदी को लगा कि इस पत्रकार ने ऐसा सवाल कैसे कर लिया। तो एक तरह से मीडिया को हैसियत दिखाने वाली बात है। वही व्यवहार राजदीप सरदेसाई के साथ किया, वही व्यवहार मयूर जानी के साथ किया। तमाम सवाल करने वाले पत्रकारों के साथ पीएम मोदी ऐसा व्यवहार करते रहते हैं, और सवाल करने वाले पत्रकारों से पीएम मोदी
कितना डरते हैं। करण थापर वाला इंटरव्यू भी इसका आइकॉनिक उदाहरण है, जिसमें सवाल पूछने पर वो पानी पीकर निकल जाते हैं, कहते हैं दोस्ती बनी रहे, क्योंकि सवाल असहज करते हैं। शायद इसीलिए पीएम मोदी ने राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकारों को इंटरव्यू देना बंद कर दिया, क्योंकि संबंधों से परे राजदीप सरदेसाई अपनी पत्रकारिता से समझौता नहीं कर पाए, दोस्ती का लिहाज नहीं कर पाए, पत्रकारिता का धर्म निभाते रहे। और पीएम मोदी को शायद सवाल करने वाले पत्रकार पसंद नहीं है, इसीलिए उन्हीं पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं। लोकसभा चुनाव में भी उन्हीं पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं जो दिन रात पीएम मोदी की भक्ति करते हैं। आप पीएम मोदी के ऐसे वीडियोस को लेकर क्या सोचते हैं जो इस बात का खुलासा करते हैं कि सवाल करने वाले पत्रकारों के साथ पीएम मोदी कैसा व्यवहार करते हैं और कैसे संबंधों को भुलाकर उन्हें हैसियत दिखाते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।